हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी हमें भेजी है आयुष ने, जिसने इससे पहले भी एक स्टोरी भेजी थी अघोरी की। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखी है तो ये स्टोरी देखने के बाद वो जाके देख सकते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में। पिछले कई महीनों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत परेशान थी, क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रही थी जो आज से पहले उन्होंने कभी फेस नहीं किया। 14 दिसंबर को ऋषिकेश में एक बहुत ही जाने माने साधु गायब हो जाते हैं। उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग था फॉरेनर्स में, स्पेशली यूरोप एंड यूएस के लोगों में। सेम चीज़ रिपीट होती है 29 दिसंबर को हरिद्वार के एक अखाड़ा में, जहां एक बहुत ही नामी ज्ञानी साधु रहते थे, वो भी मिसिंग हो जाते हैं। अब इन दोनों केसेस में सीसीटीवी से पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। ऋषिकेश का जो आश्रम था, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि साधु हमेशा गाड़ी में एंटर एंड एग्जिट करते थे, लेकिन 13 दिसंबर के रात को साधु गाड़ी से एंट्री तो किए, लेकिन 14 दिसंबर या 13 दिसंबर रात को साधु ने एग्जिट नहीं किया। सीसीटीवी कैमरास में भी कोई फुटेज नहीं है कि साधु पैदल या फिर गाड़ी में कहीं पे गए हैं। ये घटना के 8-10 दिन बाद वापस सेम चीज रिपीट होती है। 9 जनवरी को नैमिषारण्य पीठ के सबसे बड़े साधु गायब हो जाते हैं एंड आसपास के कुछ अखाड़ा के भी साधु गायब होने लगते हैं। ऐसे टोटल 8-10 केसेस हो जाते हैं एंड इन सभी केसेस में ना ही सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चलता है, ना ही आश्रम के सिक्योरिटी गार्ड या आसपास के लोगों से कुछ पता चलता है। तो उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स की सरकारों ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसके मेन 2 लीड थे इंस्पेक्टर संजीव ध्यानी जो हरिद्वार से थे एंड इंस्पेक्टर आशीष ओझा जो गोरखपुर से थे। तो 25 जनवरी शनिवार का दिन था। पुलिस डे इन एंड डे आउट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ताकि उनको कुछ तो क्लू मिले कि साधु गए कहाँ, लेकिन उनके पास कोई एविडेंसेस, कोई क्लूज नहीं थी। तो आशीष ने संजीव को कहा कि चलो हम गोरखपुर चलते हैं, गोरखनाथ मंदिर में। आशीष के लिए गोरखनाथ टेम्पल रेगुलर थिंग था, वो जाते आते रहता था, लेकिन संजीव जो हरिद्वार से था वो बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि उसने कभी गोरखनाथ टेम्पल गया नहीं है। तो वो दोनों गाड़ी लेकर निकले नैमिषारण्य से गोरखपुर के तरफ एंड वो गोरखपुर पहुंचे लगभग रात को 1 बजे। गोरखपुर के बेटिया घाटा में आशीष का अपना बहुत बड़ा घर था। तो आशीष और संजीव दोनों रात को आशीष के घर पहुंचे एंड संजीव को गेस्ट रूम दिया गया रात को सोने के लिए। तो 26 जनवरी की सुबह आशीष और संजीव दोनों गोरखनाथ टेम्पल गए। वहाँ पे उन्होंने पूजा किया और दोपहर तक वापस आ गए। उनका प्लानिंग था कि वो शाम को ड्राइव करके लखनऊ पहुँचेंगे, क्योंकि वो नैमिषारण्य में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मंदिर से वापस आने के बाद आशीष और संजीव दोनों दोपहर का खाना खा रहे थे एंड ठीक उसी वक्त आशीष के फादर पंडित ज्ञान प्रकाश ओझा डाइनिंग एरिया में आते हैं और उन दोनों से मिलते हैं। ये जो ज्ञान प्रकाश ओझा हैं, ये अपने टाइम के एक बहुत बड़े नामी ज्योतिष हैं और इनका दूसरे फील्ड्स में भी महारत है, जैसे अघोर तंत्र, आक्षिक रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। तो पंडित जी आके संजीव से बात करने लगे कि कहाँ रहते हो, घर पे कौन कौन है, ये सब। तो पंडित जी को पता था कि आशीष ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड आशीष बहुत स्ट्रेस्ड है क्योंकि उसे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। उसका पूरा टीम कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो आशीष और संजीव अपने केस के फाइंडिंग्स बताने लगे कि वो क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं। तो बातों बातों में संजीव ने कहा कि पंडित जी ऐसे तो कुछ पता नहीं चला, बस एक चीज़ कॉमन फैक्टर है सारे केसेस में। डिसअपीयरेंस से पहले 2-3 दिन पहले से सारे लोग कुछ सुपरनैचुरल फील कर रहे थे और उनका आश्रम या अखाड़ा जहाँ से भी ये मिसिंग केसेस हुए हैं, सब जगह एक तामसिक एनवायरनमेंट हो गया था। सारे डिप्रेस्ड हो गए थे, सबको बहुत बुरे सपने आ रहे थे, रात को गंदा स्मेल उनको आ रहा था। एंड 8-10 केसेस में से 6-7 केसेस में जो गुरुजी या साधु जो भी मिसिंग गए हैं, उनके रूम से भस्म मिला। ये सुनते ही पंडित जी ने कहा कि ये केस सुपरनैचुरल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है और ये तुम लोग की कैपेबिलिटीज के बाहर है सॉल्व करना। एंड पंडित जी ने सजेस्ट किया कि कल मतलब 27 जनवरी को गोरखपुर में स्वामी सत्येंद्र नाथ जी आ रहे हैं, तो तुम लोग उनसे मिलो, वो तुमको गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आशीष और संजीव दोनों का बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस रहा है और वो लोग पैरानॉर्मल चीज़ें, सुपरनैचुरल चीज़ों में बिलीव भी करते थे। तो उन लोगों ने कहा कि सब कुछ करके देख लिए,
तो जब पंडित जी कह रहे हैं एक दिन का बात है, अपने रुक जाते हैं, अगले दिन स्वामी जी से मिलके वापस चले जाएंगे, अगर कुछ बेनिफिट होता है तो उसमें बुराई क्या है। तो अगले दिन 27 जनवरी की सुबह पंडित जी, आशीष और संजीव तीनों सत्येंद्रनाथ जी से मिलने उनके आश्रम गए। जब वो पहुंचे, सत्येंद्रनाथ जी अपने ध्यान में बैठे थे, तो उनके शिष्य ने कहा कि आप कुछ देर वेट करिए, स्वामी जी जैसे ही ध्यान से उठते हैं हम आपको बुला लेंगे। ऑलमोस्ट आधी घंटा वेट करने के बाद स्वामी जी ने उनको अंदर बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो साधुओं के साथ हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है, और ये सारे केसेस में से ऑलमोस्ट 80% साधु अब और इस दुनिया में नहीं है। एक आत्मा है जो जब जीवित था बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ज्ञानी था, और उसके कंट्रोल में बहुत सारे भूत पिशाच जैसे एंटिटीज भी थे। वो भारतवर्ष का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अघोरीज में से था, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद उसने कुछ गलतियां की, जिसके वजह से उसके मृत्यु के बाद उसे मुक्ति नहीं मिल रही। और उसे मुक्ति सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई सच्चा महाकाल का भक्त, जिसने कोई अपनी जिंदगी में पाप ना की हो, उसको जाके वो चैलेंज करे और वो उससे हार जाए, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन अब तक उसने जितने साधु को भी चैलेंज किया है, उसने सबको मात दे दी है और वो साधु मृत्यु के हाथ चढ़ गए। तो तुम लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम लोग इस बारे में कुछ करना मत, हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो संजीव ने कहा कि स्वामी जी, कोई अगर आत्मा ये सब कर रही है तो आप लोग इतने बड़े साधु हैं, तांत्रिक हैं, तो आप लोग उसे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी ने बोला ये कोई आम आत्मा नहीं है, ना ही ये कोई पिशाच है। जब कोई बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण की मौत हो जाती है तो उसे मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इस ब्राह्मण ने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप की हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो हम लोग कोई आम भूत प्रेत पिशाच से डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक ब्रह्म राक्षस की बात हो रही है, जिसकी पावर्स बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी से बहुत ज्यादा है। ये सारी डिस्कशंस के बाद आशीष और संजीव लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उनके हाथ में और कुछ है नहीं, लेकिन वो लोग कन्विंस्ड है कि ये एक सुपरनैचुरल चीज है। तो वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस जो साधुओं को गायब कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उनको पोजेस करके कर रहा है कि ये ब्रह्म राक्षस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने स्पिरिट फॉर्म में ही इनको नुकसान पहुंचा सकता है। मीनवाइल गोरखपुर में स्वामी जी, पंडित जी और 18 ज्ञानी साधु एक डिस्कशन में बैठते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस कौन है, इनकी मृत्यु कब हुई और ये कितने पावरफुल है। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर सही में ये इतने पावरफुल ब्रह्म राक्षस हैं तो इनको डिफीट करने का पावर पूरे इंडिया में किसके पास है। तो साधुओं की इस मीटिंग में वो लोग डिस्कस जब कर रहे थे तो उनको एक कॉमन फैक्टर पता चला कि जितने भी डिसअपीयरेंस हुए हैं सारे साधु या तो अघोरी थे या तो शैवी साधु थे। शैविज्म भी एक तंत्र का पार्ट है। तो वो लोग ये तो श्योर थे कि ये ब्रह्म राक्षस जब जीवित था या तो अघोरी था या तो शैवाइट था। तब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे करे कि ये था कौन। तो एक साधु ने सजेस्ट किया कि ये डिसअपीयरेंसेस 3-4 महीनों से हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अपने लास्ट 2-3 साल के अंदर जितने भी साधु की मृत्यु हुई है म्यूनिसिपैलिटी से उनका डेथ सर्टिफिकेट्स निकालते हैं। और बहुत सारे साधु ऐसे भी होंगे जिनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो सारे आश्रम में पूछताछ करते हैं कि कौन कौन साधु का अंतिम संस्कार उन्होंने किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि समय बहुत कम था और मैन पावर भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो स्वामी जी ने कहा कि लास्ट साधु जो डिसअपियर हुए थे वो प्रयागराज से हुए थे, तो चांसेस हाई है कि अगला डिसअपियरेंस वाराणसी में होगा। तो सारे साधु डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम वाराणसी चलते हैं सारे मिलके। तो वाराणसी प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 125 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये साधु का ग्रुप वाराणसी की तरफ चल दिया और कुछ साधु ये काम पे लग गए कि लास्ट 2-3 साल में कितने अघोरीस या शैवाइट्स की मृत्यु हुई है। इंटरेस्टिंगली शैवाइट्स साधु में लास्ट 2-3 साल में किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 3 अघोरी की मृत्यु हुई है। तो इन 3 अघोरीज में पहले जो थे वो थे बाबा शशिधर। वो उत्तर प्रदेश कानपुर के थे और पूरे प्रदेश में वो घूमते रहते थे। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि ये ब्रह्म राक्षस नहीं हो सकता क्योंकि वो इतने ज्ञानी तो थे नहीं और अघोरी फील्ड में उन्होंने उतनी सिद्धियां भी हासिल नहीं की थी कि वो एक ब्रह्म राक्षस बन पाए। दूसरा नाम था बाबा त्रिपुरारी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आत्मा थे और उन्होंने सिद्धियां भी हासिल की और वो ज्ञानी भी थे। वो गढ़ मुक्तेश्वर से बिलोंग करते थे और वो सारे नॉर्थ इंडिया में घूमते रहते थे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बाबा त्रिपुरारी ही ब्रह्म राक्षस बन चुके हैं और कुछ लोग तो श्योर थे कि ये बाबा त्रिपुरारी ही है।
तो वो सारे बात करने लगे कि अगर बाबा त्रिपुरारी है तो क्या हम में से कोई अकेले उनको डिफीट कर सकता है या फिर हमें कंबाइंड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी कि हम जो 18-20 साधु यहाँ पे है सारे मिलके उनसे लड़ाई करेंगे। लेकिन जब उन्हें तीसरा अघोरी का नाम पता चला वो सारे नर्वस हो गए एंड मीटिंग में एक चुप्पी फैल गई, क्योंकि ये जो अघोरी था सारे साधु को पता था कि पूरे भारतवर्ष में सिंगल हैंडेड हो या कलेक्टिव में हो कोई साधु ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। माना जाता है कि लास्ट 100 सालों में उनसे पावरफुल अघोरी पैदा नहीं हुआ एंड उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि कलेक्टिव होके अगर वो 100 अघोरी को भी जोड़ ले तो भी उनसे शक्तियों में ये लोग कमजोरी पड़ेंगे और सारे मारे जाएंगे। ये अघोरी भी एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत साफ दिल के थे, लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी एक इंसान को तबाह कर सकते थे, एक इंसान की किस्मत बदल सकते थे, लेकिन वो कभी भी कोई भी इंसान का बुरा नहीं करते थे और वो अघोरीज के सरदार भी थे। लेकिन सबके लाइफ में कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट्स होती हैं, तो शायद कुछ सीक्रेट्स इस अघोरी की भी रही होंगी जो पब्लिकली सबको पता नहीं हो। और ये अघोरी थे बाबा त्रिलोकीनाथ। साधुओं के पास 2 पॉसिबिलिटीज थी जो उन्हें थोड़ा बहुत होप दे रही थी कि पहला कि ये ब्रह्म राक्षस बाबा त्रिलोकीनाथ ना हो, या फिर दूसरा बाबा त्रिलोकीनाथ अपने एक शिष्य को तैयार किए थे बाबा लाला तक्षा, जो अभी अघोरियों के सरदार हैं और वो शायद इतने पावरफुल हैं कि बाबा त्रिलोकीनाथ को वो हरा सके। तो सारे साधु डिस्कशन में बैठ गए कि अगर ये त्रिलोकीनाथ ही है तो इनको कैसे हराया जाए और आगे क्या करना है। तो स्वामी जी को कुछ सिद्धियां प्राप्त थी और वो ध्यान पे बैठ गए ये पता करने के लिए कि ये ब्रह्म राक्षस कौन है। तो स्वामी जी कुछ देर बाद ध्यान से उठ के उन्होंने कहा कि ये बाबा त्रिपुरारी नहीं है, क्योंकि जब वो बाबा त्रिपुरारी के आत्मा को बुला रहे थे अपने पास, उन्हें एक विजन आया एक 8-9 साल के बच्चे का। इसका मतलब बाबा त्रिपुरारी के मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म हो चुका है, तो ये ब्रह्म राक्षस तो नहीं बन सकते। तो बचा एक ही पॉसिबिलिटी कि ये बाबा त्रिलोकीनाथ ही है। एंड पूरे कमरे में एक डर का माहौल फैल गया। सब चुप हो गए क्योंकि सबको पता था किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो ये ब्रह्म राक्षस का मुकाबला कर पाए। पंडित जी ने उसी वक्त आशीष और संजीव को फ़ोन लगाया और कहा कि तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वाराणसी पहुंचो। उन्होंने फ़ोन में पूछा कि क्या बात है, तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ पहुँचे मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मीनवाइल इधर सारे साधु ने डिसाइड किया कि वो त्रिलोकीनाथ के आश्रम जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ ही घंटों में आशीष और संजीव वाराणसी पहुंचे। वो 3 और सारे साधु त्रिलोकीनाथ के आश्रम पहुंचे। आश्रम में वो त्रिलोकीनाथ के सीट के पास गए जिसमें अभी बाबा लाला तक्षा बैठते हैं, और लाला तक्षा ने उन सबको वेलकम किया और कहा कि मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही है। ये जो ब्रह्म राक्षस है ये बाबा त्रिलोकीनाथ ही है, और अगर पूरे भारतवर्ष में उनका मुकाबला कोई कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी पूरी ज्ञान मुझे प्रदान की थी, क्योंकि मैं उनका फेवरेट शिष्य था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबा त्रिलोकीनाथ ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, हमेशा लोगों का भला किया, हमेशा लोगों का भला सोचा, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हैं। तो लाला तक्षा ने पंडित जी को और स्वामी जी को कहा कि आप सारे साधु गोरखपुर लौट जाइए, हो सकता है कुछ ही दिनों में मेरा बाबा त्रिलोकीनाथ जो अभी ब्रह्म राक्षस बन चुके हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन हो, तो आपका वहाँ रहना डेंजरस हो सकता है। लेकिन स्वामी जी और पंडित जी ने कहा कि नहीं, हम संत सभा के रूल्स में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कलेक्टिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी तो हम सारे यहाँ अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करेंगे ताकि तुम उनसे मुकाबला कर पाओ। और ठीक उसी वक्त उस कमरे में कालाधर एंटर करते हैं। आप लोग जो लास्ट अघोरी वाली स्टोरी नहीं सुने हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कालाधर बाबा लाला तक्षा के शिष्य हैं। जैसे त्रिलोकीनाथ ने बाबा लाला तक्षा को खुद सिलेक्ट किया था अपना शिष्य बनाने के लिए, वैसे ही बाबा लाला तक्षा ने कालाधर को सिलेक्ट किया अपने शिष्य के रूप में। और जैसे त्रिलोकीनाथ ने अपना पूरा ज्ञान लाला तक्षा को प्रदान किया था, लाला तक्षा त्रिलोकीनाथ और उनका खुद का ज्ञान कालाधर को प्रदान कर रहे थे। कालाधर लाला तक्षा के फेवरेट थे और कालाधर के मुंह पे एक अलग सा तेज था, वो बहुत ही ज्यादा
स्पिरिचुअली गिफ्टेड थे। उनके कपाल में एक बर्थ मार्क था, एक शेवाइट तिलक जैसा, जो हर मंडे ग्लो होने लगता था। लेकिन बाबा लाला तक्षा को यह भी पता था कि त्रिलोकीनाथ जब जीवित थे उनका जो पावर्स था, ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनके पावर्स 100 गुना बढ़ चुके हैं, तो वो अकेले उनसे लड़ पाएंगे भी कि नहीं, ये उनको डाउट था। बाबा लाला तक्षा ये भी सोच रहे थे कि अगर वो कालाधर को अपने साथ में लेके उनसे मुकाबला करे और हार जाए तो उनका शिष्य कालाधर भी मारा जाएगा। लेकिन लाला तक्षा ये अपना धर्म मानते थे कि उनके गुरु शायद अनजाने में कोई गलती किए हैं जिसके वजह से वो ब्रह्म राक्षस बन गए, तो अभी ये उनका धर्म है कि वो अपने गुरु को मुक्ति दिलाए। तो अगला दिन अमावस्या था और लाला तक्षा अपने एक शिष्य जटाशंकर को बोलते हैं कि जंगल में शव साधना क्रिया की तैयारी करो, जो मैं या कालाधर में से कोई एक जन करेंगे। अगले दिन सुबह बाबा लाला तक्षा के आदेश अनुसार जटाशंकर शमशान पहुंच गया एक बॉडी की तलाश में। सुबह से दोपहर हो गई थी, उसे कोई बॉडी नहीं मिल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई थी। तो शमशान में अचानक एक 38 साल की औरत का बॉडी आता है जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई और उसका कोई पास का रिश्तेदार भी नहीं था। तो बारिश के चलते उसके जो रिलेटिव्स शमशान में आए थे वो बॉडी छोड़ के इधर उधर निकल लिए और जो बॉडी जलाने वाले डोम होते हैं उनको पैसा दे दिया कि अंतिम संस्कार आप कर देना। तो जटाशंकर का ये डोम लोगों के साथ अच्छा तालमेल था, तो वो उन लोगों से बात करके ये बॉडी को लेकर जंगल पहुंच गया। शाम होते होते बाबा लाला तक्षा अपने सारे शिष्यों को लेकर जंगल पहुंचे, जहां जटाशंकर वो बॉडी को लेकर इंतजार कर रहा था। बाबा लाला तक्षा ने सारे शिष्यों को कहा कि तुम लोग यहीं पे रुको, मेरे साथ बॉडी के पास कोई नहीं आएगा। बॉडी के पास जटाशंकर ने पहले से ही एक आग जला के रखी थी। लाला तक्षा पहले गए, बॉडी को प्रणाम किए और उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं आपके ऊपर शव साधना क्रिया कर सकता हूँ, और उनको परमिशन मिल गई। तो लाला तक्षा बॉडी के पास बैठ गए और मंत्र पाठ करने लगे। आधा घंटा बीत गया मंत्र पाठ करते करते। अब लाला तक्षा जो मंत्र पाठ कर रहे थे वो सारे जंगल में गूंज रही थी और अचानक जो आग जल रही थी उसके फ्लेम्स बहुत हाई उठने लग गए और वो बॉडी वाइब्रेट करने लग गई, उसके हाथ हिलने लग गए एंड अचानक से वो बॉडी लाला तक्षा के फेस टू फेस बैठ गई और उसे एक पिक्यूलियर वे में देखने लगी। तो लाला तक्षा ने कहा, गुरुजी प्रणाम। ये सुनते ही सारे जो शिष्य थोड़ी दूरी पे खड़े थे वो पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा त्रिलोकीनाथ जो अभी ब्रह्म राक्षस बन चुका है वो इस बॉडी में प्रवेश कर चुके हैं और वो चाहे तो एक सेकंड में इन सब की जान ले सकते हैं। तो बाबा त्रिलोकीनाथ ने कहा, लाला तक्षा तुम कैसे हो? तो लाला तक्षा ने कहा कि बाबा मैं दुखी हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके जैसा इतना अच्छा इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा और आपके जितना पावरफुल अघोरी भी पिछले 100 साल में किसी ने नहीं देखा, तो आप ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकते हैं? तो बाबा त्रिलोकीनाथ जो उस टाइम उस बॉडी पे प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने कहा कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियां वो करता है, लेकिन हम अघोरियों को ये गलतियां करने की भी इजाजत नहीं है। बिकॉज जब हम मरते हैं यमराज के पास एक खाता होता है जिसमें एक तरफ तुम्हारे पाप और एक तरफ पुण्य लिखा जाता है, और वो अघोरी जो मुक्ति पाना चाहते हैं उनका उस खाते में पाप का काउंट 0 होना चाहिए। तो लाला तक्षा ने कहा, बाबा जो भी हो मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तो वो बॉडी हंसने लग गई और वो बॉडी ने कहा कि जब मैं जिंदा था मेरा जो पावर का लेवल था तुम अभी तक उस लेवल में नहीं पहुंचे हो, और अब जब मैं ब्रह्म राक्षस बन गया हूँ मेरे पावर्स 100 गुना बढ़ चुके हैं, तो तुम मुझे कैसे ही हराओगे और मुझे कैसे ही मुक्ति दिलाओगे? मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर गायब कर सकता हूँ। तो लाला तक्षा ने कहा कि बाबा जो भी हो जाए, आप मुझे मारना चाहे मार दे, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर ये मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरु को मुक्ति दिलाऊं, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। तो त्रिलोकीनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर मौत को गले लगाना है तो लगा ही लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने ज़िंदगी में पाप किए हैं वो तुम्हारी वजह से किए हैं और तुम अभी तक मेरे लेवल पर नहीं आ पाए, तो मैंने जिस कारण पाप किए वो वेस्ट हो गया। तो ये सुनते ही लाला तक्षा ने कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं, आपने मेरे वजह से पाप किया है? त्रिलोकीनाथ ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है उस रात जो हाईवे में फॉग हुई थी, जो बाइक लेफ्ट टर्न ले रहा था और तुम उस बाइक को फॉलो कर रहे थे और अचानक से वो बाइक गायब हो गई एंड वो रास्ता तुम्हें मुझ तक लेके आया, ये कोई कोइंसिडेंस था या तुम्हारी किस्मत पे लिखा था? तुमको दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड मिला, तुमको करोड़ों रुपए मिले, तुम्हारी पत्नी और बच्चे जो तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो तुम्हें एक सेकंड में छोड़ने के लिए तैयार हो गए,
ये सारा कोइंसिडेंस नहीं, मेरी माया थी। चाहे मेरा इंटेंशन सही था, लेकिन ये कर्म और इसी पाप के लिए मैं अभी ब्रह्म राक्षस बन चुका हूँ। तो अब वक्त आ चुका था कि लाला तक्षा और ब्रह्म राक्षस के बीच का युद्ध शुरू होने वाला है। और इधर लाला तक्षा का सबसे फेवरेट स्टूडेंट कालाधर मनी मन सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता बाबा लाला तक्षा इस ब्रह्म राक्षस से अकेले लड़ पाएंगे, उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके दिमाग में ये भी ख्याल था कि क्या मैं उस लेवल तक अभी पहुंच पाया हूं कि मैं गुरुजी की मदद कर पाऊं। फर्स्ट में 1997 महमूरगंज वाराणसी में एक बच्चा जन्म लेता है और उसकी फैमिली पूरे हॉस्पिटल में जितने भी एम्प्लॉयज थे, चाहे वो स्वीपर हो, पियोन हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, सबको 5,001 रुपया करके देते हैं खुशी में, क्योंकि झुनझुनवाला फैमिली का पहला बेटा पैदा हुआ था। झुनझुनवाला फैमिली वाराणसी के सबसे अमीर फैमिली में से एक थे। झुनझुनवाला फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी जिनकी 14 पेट्रोल पंप्स और 6 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स थी, प्रयागराज और मिर्जापुर को मिलाकर। दिल्ली के चौरी बाजार और चांदनी चौक में भी उनके 3-3 दुकानें थे और उनके 2 कोठी भी थे, एक दिल्ली के ग्रीन पार्क और एक दिल्ली के लाल क्वार्टर कृष्णानगर में। झुनझुनवाला फैमिली वाराणसी के मैदा जिन में रहते थे, गोपाल मंदिर के पास। ये बच्चा पैदा होने के 12 दिन बाद झुनझुनवाला फैमिली अपने गुरु और वाराणसी के बहुत फेमस पंडित को अपने घर बुलाते हैं इस बच्चे को देखने के लिए। पंडित जी पहला चीज जो ये बच्चे में नोटिस करते हैं कि उसके कपाल पे एक तिलक का साइन है एज अ बर्थ मार्क, और ये बच्चे की माँ बोलती है कि हर मंडे को ये तिलक ग्लो करने लगता है। तो पंडित जी तुरंत इस बच्चे की कुंडली बनाते हैं और वो पाते हैं कि ये बच्चा अपनी जिंदगी को त्याग कर साधु बनेगा। और ये सुन के पूरी झुनझुनवाला फैमिली बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये फैमिली का सबसे पहला बेटा है। और इस बच्चे का नाम दिया जाता है सचिन। सचिन जब 15 साल का होता है, उसके फादर अशोक डिसाइड करते हैं कि इसे वाराणसी में नहीं रखेंगे, इसे हम दिल्ली भेज देंगे, क्योंकि वाराणसी में रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है पंडित जी की बात सच हो जाए और सचिन सच में अपना जिंदगी त्याग कर साधु बन जाए। दिल्ली में सचिन और उसकी माँ ग्रीन पार्क में रहना पसंद नहीं करते थे। वो थे तो बहुत ही अमीर, लेकिन वो अपना लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही जीते थे। तो वो कृष्णानगर में रहते थे, क्योंकि कृष्णानगर में वाराणसी के जैसा एक टच था। वो सड़कें, वो भीड़ भाड़, वो ऑटो रिक्शा, वो बाजार, वो मोहल्ले, वो चीज उन्हें वाराणसी की याद दिलाती थी और उन्हें लगता था कि हम वाराणसी के आसपास ही कहीं रह रहे हैं। माँ बेटे लाल क्वार्टर के पास स्वर्ण सिनेमा में हर हफ्ते मूवी देखने जाते थे और उस एरिया में एक बहुत बड़ा रघुनाथ मंदिर था, जहां सचिन एवरीडे 15 से 20 मिनट के लिए पूजा करने जाता था। बहुत साल बीत गए एंड फाइनली सचिन ने अपना बीकॉम पास कर लिया महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली से। पढ़ाई खत्म होने के बाद सचिन कुछ महीने वाराणसी में रहना चाहता था, तो वो 11 जनवरी 2019 को वाराणसी वापस आ रहा था, जब रात को उसे हाईवे पे फॉग मिली और वो भी बाबा लाला तक्षा के तरह ही जंगल तक पहुंचा एंड फाइनली वो एक अघोरी बन गया। तो ये सब थॉट्स घूम रहे थे सचिन के दिमाग में, जो अभी कालाधर बन चुका है, और उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। तो जंगल में लाला तक्षा और ब्रह्म राक्षस फेस टू फेस खड़े थे और ब्रह्म राक्षस जो बाबा त्रिलोकीनाथ थे, उन्होंने कहा कि चलो अब शुरू करते हैं, फालतू का वक्त जाया नहीं करते हैं। ये कहकर दोनों आमने सामने पद्मासन में बैठ गए और ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, जितना भी ज्ञान है, जितना भी मंत्र तुम जानते हो, तुम सब कुछ मुझ पे आजमा लो। अगर तुम सक्षम रहे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और अगर नहीं तो 2 घंटे बाद अगले 10 मिनट में मैं तुमको भस्म कर दूंगा। तो लाला तक्षा ने अपनी आंखें बंद की और वो मंत्र पाठ करने लगा। 10 मिनट बीत गए, 45 मिनट बीत गए, पर ब्रह्म राक्षस को कुछ नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने वापस कहा कि तुमने इतने सालों में बस यही प्राप्त किया, तुम मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर पाए 45 मिनट में। तो लाला तक्षा उसका कोई जवाब नहीं देता है और अपना मंत्र उच्चारण करते रहता है। ऐसे करते करते 2 घंटे बीत गए और उसके बाद ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुमने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, पर तुम मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाए, अब मेरी बारी। रात के 1:30 बज रहे थे और जंगल युद्ध का मैदान बन चुका था। अब ब्रह्म राक्षस भी मंत्र उच्चारण करने लगा और उधर लाला तक्षा भी मंत्र उच्चारण करते रह रहे थे। 30 मिनट बाद बाबा लाला तक्षा के पैर की उंगली मुड़ने लगी और हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे उनके सारे उंगलियां टूटने लगे
और उनका पैर घुटने से पूरा पीछे घूम गया और जोर जोर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। लेकिन लाला तक्षा वो सारा पेन अब्सॉर्ब करके अपना मंत्र उच्चारण नहीं रोके और वो मंत्र उच्चारण करते रहे। उसके बाद एक पैर, दूसरा पैर और कमर, सबकी हड्डियां टूटने की आवाज आई और सब पीछे घूम गया। ब्रह्म राक्षस ने लाला तक्षा को कहा कि बेटा कुछ देर और, अगले 10 मिनट में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें इस दर्द को सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहकर ब्रह्म राक्षस ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करते रहे। 10 मिनट बाद ब्रह्म राक्षस ने जब अपनी आंखें खोली वो चौंक गए। बाबा लाला तक्षा की शरीर वापस अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी थी। उनकी सारी हड्डियां ठीक हो चुकी थी और उनका बॉडी जो कमर से उल्टा घूम चुका था वो भी सीधा हो चुका था। और उन्होंने देखा कि उनके बॉडी के पास जो आग जल रही थी वो इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच गई थी कि वो जंगल के पेड़ के पत्तों को भी जला दे रही। और उन्होंने नोटिस किया कि लाला तक्षा के साइड में काला धरा के बैठे हैं, जिनका कपाल में तिलक एक चांदनी रात के चांद के जैसा जलने लग रहा है। तो बाबा त्रिलोकीनाथ को ये समझ आ गया कि ये एक सच्चा महाकाल का भक्त है जिसने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं की है। और बाबा त्रिलोकीनाथ जो अभी ब्रह्म राक्षस है, उन्होंने जाकर कालाधर को एक साष्टांग प्रणाम किया और उनसे विनती की कि आप अपना दाहिना पैर मेरे सर पे रखिए और मुझे मुक्त करिए। कालाधर ने लाला तक्षा की तरफ देखा तो लाला तक्षा ने उनको परमिशन दी कि तुम ये करो। और जैसे ही कालाधर ने अपना पैर ब्रह्म राक्षस के कपाल पे रखा, वो बॉडी वापस से बेजान लाश बन गई और उसी के साथ ब्रह्म राक्षस जो बाबा त्रिलोकीनाथ है उनको मुक्ति भी मिल गई। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आप बाबा लाला तक्षा की स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जाकर देखें। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।